हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का इंग्लिश बाय अतुल सर पर स्वागत है। इंग्लिश बाय अतुल सर ये आपको इंग्लिश के लिटरेचर, ग्रामर और ग्रामर से संबंधित आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं वो प्रोवाइड करता है। इंग्लिश बाय अतुल सर इस चैनल को आप जितने भी कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। यदि आपको किसी भी प्रकार का आपका डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट करें उसको, अपनी प्रॉब्लम। इंग्लिश बाय अतुल सर ये लिटरेचर और लैंग्वेज दोनों के लिए जाना जाता है। तो जितने लोग भी आज इस सेशन से जुड़ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि इंग्लिश बाय अतुल सर के नाम से आपका एक टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप को आप फटाफट ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस ग्रुप में ही आपको सारे नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल के अलावा आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जितने लोग भी आज के इस सेशन से जुड़ रहे हैं इस सेशन को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आज का जो सेशन हम लेकर आए हैं, आपके अपकमिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन आपका आता है सेंट्रल आइडिया का, और जहां तक अनुभव और विश्वास की बात है तो जिस सेशन को मैं आज देने जा रहा हूं, निश्चित तौर पर यदि आपने पोयम भी नहीं पढ़ी है तो मैं इतनी आसान भाषा में इसे डिस्क्राइब कर रहा हूं कि निश्चित तौर पे सारा पूरा सेंट्रल आइडिया एक ही तरीके से आपको एक ही झटके में याद हो जाएगा। तो जितने भी लोग आज के सेशन से जुड़ रहे हैं, सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। साथ ही टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। जितने लोग भी इस ग्रुप को अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, निश्चित तौर पर फटाफट ज्वाइन कर लें। चलिए हम देर न करते हुए सीधे आपको सेशन की ओर लेके चलते हैं। और आज आपको हम सेंट्रल आइडिया देने वाले हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, रिटन बाय जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी ये जो आपकी पोयम है, इसकी आज हम सेंट्रल आइडिया सीखेंगे। तो जितने लोग भी आज इस सेशन में जुड़ रहे हैं, हम आपको बता देना चाहते हैं ये कंपोज्ड है जॉन कीट्स के द्वारा। और जॉन कीट्स जो है एक रोमांटिक एज के प्रोमिनेंट फिगर हैं, और इन्होंने बहुत सारी रोमांटिक एज से रिलेटेड और रोमांटिक एज की जो मोटो है रिटर्न टू नेचर, उस पर इन्होंने बहुत सारी पोयम लिखा है। और उनकी एक पुस्तक थी एंडीमियन। उस एंडीमियन पुस्तक की कुछ लाइन आपको यहाँ पे दी जा रही हैं, जिसको टाइटल दिया गया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। तो चलिए हम सेंट्रल आइडिया स्टार्ट करें। उससे पहले इस पोयम की कुछ की फैक्ट जरूर जान लेंगे, क्योंकि की फैक्ट अगर आप जान लेते हैं तो आपके लिए चीजें और आसान हो जाती हैं। तो पहला की फैक्ट इसका यह है कि जॉन कीट्स वाज अ रोमांटिक पोएट। चूंकि हमको पोएट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी करनी है, तो रोमांटिक एज से रिलेटेड है ये। दूसरा, द मोटो ऑफ रोमांटिक एज राइटर टू रिटर्न टू द नेचर, अर्थात जितने भी राइटर इस एज से संबंधित थे उनका मोटो ही था रिटर्न टू नेचर, अर्थात प्रकृति की ओर लौटो। जॉन कीट ने लिखा कि ही एक्सप्लेन्ड दैट द ब्यूटी ऑफ नेचर वॉज परमानेंट। उन्होंने यह भी बताया कि जो ब्यूटी है, नेचर की ब्यूटी जो है वही परमानेंट होती है। तो उनकी इस मोटो को उन्होंने अपनी पोएम में रखा है। जितने लोग पोएम भी नहीं पढ़े हैं, आसानी से इस सेंट्रल आइडिया को 2 बार पढ़ेंगे, पूरी पोएम भी समझ में आएगी, साथ में सेंट्रल आइडिया आपको भी तैयार हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं की फैक्ट के बाद। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये पोएम जो है थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस ए मैसेज, वो हमें एक संदेश देती है। यह पोएम जो है वो हमें संदेश देती है, क्या है कहेगा, दैट कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। वह यह मैसेज देती है कि जो सुंदरता की वस्तु है वो सदैव आनंद देती रहती है, वो सदैव आनंददायक होती है। इट नेवर एंड्स, ये कभी भी समाप्त नहीं होती। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इनकरेजमेंट, उत्साह,
टू गो फॉरवर्ड, आगे जाने का उसको उत्साहित करती है, एंड वर्क हार्ड, कठिन मेहनत की। अर्थात ये जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, अर्थात सुंदरता की जो वस्तु होती है, वो हमें उत्साहित भी करती है और आगे बढ़ते हुए कठिन परिश्रम का भी संदेश देती है। आवर अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, ये हमारे जो पृथ्वी है इज फुल ऑफ, वो परिपूर्ण है, किससे? इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स से, बहुत सारी, अनंत आप कह सकते हैं, असंख्य आप कह सकते हैं, इन्यूमरेबल अनंत या असंख्य कह सकते हैं, ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं से हमारी पृथ्वी भरी पड़ी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे, ये जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, मूव्स अवे, वो हटाती है क्या? हटा देती है क्या? द पॉल ऑफ मिजरी, कष्ट का पर्दा हटा देती है। सारो, दुख का पर्दा हटा देती है। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और निराशा का भी पर्दा हटा देती है। ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन से ये थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, ये हमारे मिजरी, सारो और डिसअपॉइंटमेंट अर्थात कष्ट, दुख और निराशा का जो पर्दा है, पाल का मतलब पर्दा, जो पर्दा है वो हमारे जीवन से हटा देती है। द माइटी डेड्स आर ऑल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी, ये माइटी डेड्स जो होते हैं यह भी थिंग ऑफ ब्यूटी होते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे हैड डन देयर बेस्ट, क्योंकि उन्होंने भी अपने अच्छे कार्य किए हैं। फॉर द सोसाइटी, जो भी लोग माइटी माइंड हैं अर्थात विद्वान लोग भी हैं, जो वह भी बता रहे हैं कि उन्होंने सोसाइटी के लिए अपने बहुत सारे अच्छे कार्य किए हैं। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, ये सारी ब्यूटीफुल थिंग्स जो होती हैं वो किस तरह की होती हैं? लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, अनंत फव्वारे की भांति होती हैं। सेंट बाय गॉड, जो भगवान के द्वारा भेजी गई हैं। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें जिससे कि पूरी चीज़ एकदम क्लियर हो जाए। अ पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस मैसेज दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, कविता हमको यह संदेश देती है कि सुंदर वस्तुएं सदैव बनी रहती हैं, हमेशा के लिए होती हैं। इट नेवर एंड्स, यह कभी भी समाप्त नहीं होती। अ थिंग ऑफ ब्यूटी गिव्स अस इनकरेजमेंट टू गो फॉरवर्ड एंड वर्क हार्ड, थिंग ऑफ ब्यूटी जो होती है, सुंदरता की वस्तु जो होती है, वो हमें उत्साहित करती है, आगे बढ़ने और कठिन परिश्रम की प्रेरणा देती है। आवर अर्थ इज फुल ऑफ इन्यूमरेबल ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारी पृथ्वी असंख्य सुंदर वस्तुओं से भरी पड़ी है, फुल ऑफ भरी पड़ी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल ऑफ मिजरी, सारो एंड डिसअपॉइंटमेंट, मिजरी कष्ट, सारो दुख, डिसअपॉइंटमेंट निराशा। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो ये सुंदर वस्तुएं होती हैं, ये हमारे जीवन के कष्ट, दुख और निराशा के पर्दे को हटा देती हैं। द माइटी डेड्स आर आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी, हमारे जो माइटी डेड्स होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, वह भी थिंग ऑफ ब्यूटी होते हैं। क्योंकि दे हैड डन देयर बेस्ट फॉर द सोसाइटी, क्योंकि उन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं। ऑल द ब्यूटीफुल थिंग्स आर लाइक एन एंडलेस फाउंटेन, ये सारी सुंदर वस्तुएं एक एंडलेस फाउंटेन की तरह से अनंत फव्वारे की भांति हैं, जो भगवान के द्वारा मेरे पास या हम लोगों के पास भेजी जाती हैं। तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में अगर आपने पोएम नहीं पढ़ा है, फिर भी इस डिस्क्रिप्शन के माध्यम से और अबाउट द फिगर के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलने के बाद आपको पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। साथ में सेंट्रल आइडिया भी आपको तैयार हो गया होगा। इन सारे चीज़ों का जो भी आपको हिंदी या अंग्रेजी के जो भी सेशन मिल रहे हैं, उन सारे सेशन का PDF भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर करूंगा। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो फटाफट हमारे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दिया गया है उसके माध्यम से ज्वाइन हो लें। और साथ ही साथ अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट में आप अपने पोस्ट को ज़रूर रखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक साथ में एक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।